नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से छायावादी कवि निराला द्वारा रचित कविता भिक्षुक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आइए कविता से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। निराला द्वारा रचित यह कविता 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस कविता में एक भिक्षुक के बारे में अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। भिक्षुक कविता में निराला उस उपेक्षित वर्ग को अपनी समस्त करुणा समर्पित करते हैं जिन्हें यह समाज मनुष्य मानने को भी तैयार नहीं है। इस कविता में भिक्षुक इतना कमजोर होता है कि भूख से उनके पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे समाज की क्या विडंबना है। हमारे समाज में कैसा बंटवारा है कि एक वर्ग जो है उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है और एक दूसरा वर्ग है दलित पिछड़ित, जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। इस समाज में दोनों ही वर्ग के लोग बसवास करते हैं। दोनों से ही यह समाज बना है, परंतु यह कैसे विडंबना है कि हम मानव होते हुए भी मानवता के गुण को कहीं खो चुके हैं। एक संपन्न वर्ग जो हर प्रकार से समाज में अपने आधिपत्य को जमाए हुए है, जिनके पास सुख सुविधा के लिए हर एक दैनिक पदार्थ उपलब्ध है, और एक दूसरा वर्ग जिनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास है वे जिनके पास नहीं है उनका शोषण करने से भी बात नहीं आती है। उनके पास जो बचे कुचे कुछ है उसे भी जो है वो छीन लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में दलित पिछड़ित, भूखे, गरीब को कोई स्थान नहीं मिलता है। तो आप ये भी जानते हैं कि निराला जी जो है वो छायावादी कवि हैं, जिस समय प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांटिसिज्म जिसे कहते हैं, उसे लेकर रचना करते थे। छायावाद के अधिकतर कवि छायावाद का प्रतिनिधित्व करते हुए सौंदर्य की रचना करते थे, परंतु निराला एक ऐसे कवि हैं जो कि छायावादी कवि होते हुए भी अपने प्रगतिवादी विचारधारा से इन दलित पिछड़े हुए वर्ग को अपने कविता में स्थान दिया। उनके दुख दर्द को बांटा उन्होंने, उनके लिए उन्होंने लड़ा। उनके दुखों से वे दुखी होते थे और संपन्न लोगों से वो क्रोधित होते थे कि एक मनुष्य होने के नाते उनका एक मानविक धर्म जो है वह भूल चुके हैं, उसे वह याद दिलाना चाहते थे। इसी संदर्भ में एक भिक्षुक के ऊपर यह रचना लिखकर उन्होंने एक भिक्षुक के जीवन के मार्मिक पलों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है, क्योंकि आए दिन हमारे सामने बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहे तो जरूरतमंद, कहे तो भिक्षुक, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। तो आइए निराला जी की नजर से भिक्षुक के मार्मिक जीवन का अवलोकन करते हैं।
भिक्षुक कविता में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे टूक। टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। इसके बाद शब्द आया है लकुटिया। लकुटिया का अर्थ होता है छड़ी, जिसके सहारे एक कमजोर चलता है। टेक अर्थात सहारा लेना। टेक का अर्थ होता है सहारा। अहो, अहो यहाँ संबोध वाचक शब्द है। अहो का अर्थ होता है ए, ओ, सुनो, अर्थात संबोधवाचक शब्द है ये। तो आइए कविता के पाठ और व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अरे हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इस प्रकार से निराला जी ने कविता का रचना किया है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। अर्थात यहाँ भिक्षुक जो है वह गिड़गिड़ाता हुआ दो टूक कलेजे को करता, अपने दुख को बयां करता हुआ हमारे दर पर भिक्षा के लिए आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं होने के कारण उनका पेट जो है, पीठ दोनों एक हो गया है। पेट और पीठ दोनों चिपक गए हैं। आप देख सकते हैं कि अन्न के अभाव में एक भिक्षुक की क्या दशा है। चल रहा लकुटिया टेक, तो खाना नहीं मिलने के कारण अन्न के अभाव में वे इतने कमजोर हो गए हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। एक छड़ी के सहारे वे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, फटी पुरानी झोली को फैलाता। तो वह एक मुट्ठी दाने के लिए अपने फटी हुई झोली को फैलाता है, अपने दामन को फैलाए हुए भिक्षा मांगता है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। फिर से वह गिड़गिड़ाता है और पथ पर भिक्षा मांगता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। तो कहता है कि उस भिखारी के पास, उस दुखी के पास दो बच्चे भी हैं, वे भी खाना ना मिलने के कारण काफी कमजोर हैं। हमेशा वे भूख से, जब उसके पेट में दर्द होता है तो दाहिना से वे भिक्षा मांगते हैं और अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं, अपने पेट के आग को मिटाना चाहते हैं। बाएं से वे अपने पेट को मलते हुए, दुखी होते हुए, करुणा दृष्टि पाने के लिए
सदा अपना दाहिना हाथ भिक्षा के लिए सभी के सामने फैला रहा है। भूख से सुख ओंठ जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते और कहते हैं कि जब वे दूसरों से आग्रह करते करते जब उनके भूख से ओंठ जब सूख जाते हैं, जब काफी वे थक जाते हैं, तो दया दृष्टि पाने के लिए उस विधाता की ओर वो ताकते हैं और सोचते हैं कि हे ईश्वर, हमारी क्या गलती है, हमने क्या पाप किए हैं जो उन पापों की सजा हमें मिल रही है। वो भाग्य की ओर देखते हुए कहते हैं कि हमसे ज्यादा दरिद्र अभागी इस संसार में कोई हो सकता है नहीं। और वह सूखे होठों से क्या करते हैं, जब उसे अन्न नहीं मिलता है तो आंसुओं के घुट पीकर रह जाते हैं, क्योंकि उनके आंसुओं को पूछने वाला भी हमारे समाज में कोई नहीं है। जब वे देखते हैं कि उसे किसी से कुछ नहीं मिलता है तो वे क्या करते हैं, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अरे हुए। जब वह देखता है कि उन्हें कहीं से कोई अन्न नहीं मिलता है तो कचरे के डब्बे में रास्ते के बगल में पड़े हुए खाने के टुकड़े को वह खाना चाहता है। वह सभी जाकर वहां से वह खाना का टुकड़ा, अन्न का टुकड़ा उठाकर ग्रहण करता ही है कि रास्ते में आवारा कुत्ते जो वे भी भूखे हैं वह उसे झपट लेना चाहते हैं। तो यह कैसी विडंबना है हमारे समाज की कि एक वर्ग के पास इतना कुछ है कि वह ग्रहण करने से ज्यादा उसके पास है और बच जाने पर वह रास्ते पर फेंक देता है, और एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है वह उस फेंके हुए टुकड़े को उठाकर खाता है, और रास्ते के भूखे कुत्ते भी जो है वह झपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यह आप देखते हैं कि समाज में कचरे के डब्बे में एक इंसान, एक मानव और एक जानवर का द्वंद्व खाने के लिए यह बहुत ही मार्मिक दृश्य है जो हमारे सामने निराला जी रखते हैं। और यहाँ अंतिम पंक्तियों की ओर निराला जी कहते हैं उन भिखारियों से, भिक्षुक से, कि ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। तो यहाँ जो है निराला जी उस भिक्षुक से कहते हैं कि अरे रुको, कब तक इस प्रकार से अपने जीवन यापन करोगे, मैं तुम्हारे दुख का हरण करूंगा, मैं तुम्हारे दुख को बांटूंगा, मगर तुम क्या अभिमन्यु की तरह बन सकते हो। अर्थात यहाँ प्रगतिवादी चेतना को हमारे समक्ष जो है निराला जी रखते हैं कि क्या उन शोषितों से तुम लड़ सकते हो, अगर लड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे दुखों को बांटूंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। क्योंकि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस जाता है तब वह देखता है कि मुझे हारना नहीं है, मेरा अंत निश्चित है, फिर भी वह अंत समय में लड़ता है। तो इसी प्रकार से अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए निराला जी कहते हैं कि हे भिक्षुक, हे शोषितों, हे दलितों, क्या तुम इन पूंजीपतियों से, इन शोषकों से लड़ सकते हो, अगर लड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस काबिल बनना होगा, तुम्हें इन शोषकों से लड़ना होगा, क्योंकि यह समाज तुम्हारा ही है, यह समाज तुमसे तैयार हुआ है। अर्थात आप देख सकते हैं कि आज के युग में, वर्तमान समय में भी जो किसान हमारे लिए अन्न उगा रहे हैं, जिनके कारण ही हमारा भरण पोषण होता है, आज उन्हें ही खाने को नहीं मिलता है, वह भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं,
तो एक ऐसी विडंबना है, हमारे अन्नदाता ही अन्न के अभाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकता। तो इन बातों की ओर निराला जी ने अपने समय में आवाज उठाई थी। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से निराला जी ने भिक्षु के माध्यम से प्रगतिवादी विचारधारा को हमारे समक्ष रखा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने आप लोगों के समक्ष जो कहा, जब व्याख्यान दी, आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो अगली कड़ी में फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए